नमस्कार दोस्तों, यदि आप बिहार से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं या पारा मेडिकल करना चाहते हैं तो दोनों कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बिहार में बिहार पॉलिटेक्निक का ऑनलाइन आवेदन करना का जो डेडलाइन है वो रिलीज हो चुका है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑनलाइन भी शुरू कर दिया गया है। पूरी जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी कि कौन लोग जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, आपका जो एग्ज़ाम है वो कब होंगे, एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे, इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी क्या देने होंगे, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, सभी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी को लेकर भी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। पसंद आ तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाते हैं और सारी जानकारी बताते हैं। बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो गूगल में ऑनलाइन अपडेट STM लिखे, ये वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा। इससे आप ओपन करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो एडमिशन वाले सेक्शन में ही आपको मिल जाएगा बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्या है कि आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जिसको आप देख सकते हैं। जैसे इसका जो भी ऑनलाइन आवेदन है वो आपका 19 मार्च से स्टार्ट होंगे, 21 अप्रैल 2026 तक चलेंगे। ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म को भरना है। सारी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे पी का मतलब हुआ पॉलिटेक्निक इंजीनियर, इसके अलावा PMM का मतलब हुआ पारा मेडिकल, और PM का मतलब हुआ पारा मेडिकल। एक तो मैट्रिक स्तरीय है और एक इंटरमीडिएट स्तरीय है, वो ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन को लेकर भी जानकारी मिल जाएगी, एज को लेकर भी जानकारी मिल जाएगी, और डॉक्यूमेंट को लेकर जानकारी मिलेगा, एप्लीकेशन फ़ी को लेकर जानकारी मिलेगा, इंपॉर्टेंट डेट भी है। मैं सारी चीज़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो डिटेल नोटिफिकेशन है आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो आइए, सबसे पहला चीज़ है कि इसका इम्पोर्टेंट डेट से ही हम लोग बात करते हैं कि कब क्या होगा। तो ऑनलाइन मैंने बताया ना कि 19 तारीख से स्टार्ट होंगे, 21 अप्रैल तक आप आवेदन करेंगे, और अगर आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर लेते हैं तो 22 अप्रैल तक आप पेमेंट प्रक्रिया करेंगे। फॉर्म अगर आपकी गलती होती है तो उससे सुधारने का भी मौका मिलेगा। 23 से लेकर 24 अप्रैल तक ये करेक्शन होंगे। आपका एडमिट कार्ड जो जारी किए जाएंगे वो आपका आ जाएंगे, यानी 15 मई 2026 के डेट में आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और एग्ज़ाम इसका जो होगा, जैसे PE वालों का 23 अप्रैल को होगा, और PM और PMM वालों का 24 मई का जो है मई का आपका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहे हैं। अब आइए समझते हैं कि इसका फॉर्म भरने के लिए आपकी जो उम्र सीमा है वो क्या होनी चाहिए और आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए, अगर कोई कैंडिडेट PE के लिए अप्लाई करता है तो कम से कम मैट्रिक जो है पास आउट होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। अधिकतम उम्र सीमा का कोई निर्धारण नहीं है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि इसमें कोई न्यूनतम का भी निर्धारण नहीं है। मतलब अधिकतम और न्यूनतम आपका जो भी उम्र है आप PE के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही कोई पारा मेडिकल यानी PMM के लिए कोई अप्लाई करता है तो इसमें भी आपकी मैट्रिक कक्षा होने चाहिए, और आवेदक की जो उम्र है न्यूनतम 15 वर्ष होना चाहिए। 31 दिसंबर 2026 के अनुसार अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी बात करें, कोई कैंडिडेट PM के लिए यानी पारा मेडिकल इंटर स्तरीय के लिए अप्लाई करता है तो उनका कम से कम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होना चाहिए, और उम्र उनका 17 साल न्यूनतम, अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। ये आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी को लेकर। तो एप्लीकेशन फ़ी, कोई अगर जनरल वाले हैं, कोई BC EBC वाले हैं तो इनको 750 रुपये देने होंगे। वही कोई दिव्यांग है तो उनको जो है 480 रुपये देने होंगे इन कैटेगरी के। वही अगर कोई लोग जो है अगर मान लीजिए दो विषय के लिए अप्लाई करता है, जैसे PE के लिए या PMM के लिए, तो वैसे स्थिति में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को जो है यहाँ पर 850 रुपये देने होंगे, और दिव्यांग है इन कैटेगरी के तो इनको जो है 530 रुपये देने होंगे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी कैंडिडेट को यहाँ पर बोला गया है कि इन कोई अगर तीनों समूह के लिए अप्लाई करता है तो वैसे स्थिति में 950 देने होंगे, दिव्यांग को 630 रुपये आपको देने होंगे। और ये फ़ी जो है सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बताया ना कि एक समूह के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो 750 है, SC ST दिव्यांग को जो है यहाँ पर 440 रुपये है।
वही जनरल कैटेगरी के कोई लोग हैं, यहाँ पर 2 ग्रुप के लिए अप्लाई करता है तो 850, और SC ST वाले हैं 2 ग्रुप के लिए करते हैं तो 530 देने होंगे। और 3 ग्रुप के लिए अगर जनरल कैटेगरी के कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है OBC वाला भी, तो इनको 950, SC ST दिव्यांग को 630 रुपये आपको देने होंगे। बाकी डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, तो इसमें आपका जो आधार कार्ड है वो चाहिए, आपका एक जो है मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट मार्कशीट है वो चाहिए, आपका निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज का फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भी चाहिए। बाकी इसका अगर प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वेबसाइट पर इसका प्रोस्पेक्टस भी मिल जाएगा। इसमें और भी जो जानकारी है आपको मिल जाएगा। जैसे अगर आप मान लीजिए आपको सिलेबस देखना है तो यहाँ पर सिलेबस की भी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ये PMM का सिलेबस है जिसमें आपको बोला गया है कि 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। 450 अंकों के एग्जाम होंगे जिसमें आपके प्रश्न जो होंगे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, हिंदी, इसके अलावा अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान से प्रश्न होंगे। बाकी यहाँ पर देख पाएंगे ना कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, वो जानकारी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। वही कोई लोग PM के लिए अप्लाई करता है तो PM के लिए इन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, और P के लिए अप्लाई करता है तो इन टॉपिक से इनका जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैं कहूँगा कि एक बार आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए। मैं प्रोस्पेक्टस का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको भी डाउनलोड कर आप जानकारी को देख सकते हैं। बाकी इसका सबसे ज़्यादा फ़ोटो के कारण मैं देखता हूँ बच्चों का जो फॉर्म है रिजेक्ट होते हैं, क्योंकि फ़ोटोग्राफ में बोला गया है कि फ़ोटो पर आपका नाम लिखा होना ज़रूरी है और साथ में डेट भी लिखा होना चाहिए कि किस डेट को आपने फ़ोटो क्लिक कराया है। वो डेट 1 जनवरी 2026 से पहले, यानी 2025 का कोई डेट नहीं इस पर मेंशन होना चाहिए। 2026 का यहाँ पर डेट आपका जो है मेंशन होना चाहिए। फ़ोटो में आपकी जो चेहरा है स्पष्ट दिखना चाहिए, फ़ोटो रंगीन होना चाहिए। बैकग्राउंड का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो जब मैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की इसका वीडियो लाऊंगा ना तो उसमें आपको प्रॉपर जानकारी दूंगा कि भाई कैसे फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि इसका आवेदन कल ही स्टार्ट हो रहा है। तो उस वीडियो को देखकर ही फॉर्म को अप्लाई करिएगा। कंप्लीट गाइडलाइन के साथ मैं आपको फॉर्म भरने का जो तरीका है आपको दिखाने वाला हूँ। एक बार इस नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर सीटों की भी जानकारी आपको देखने को मिल जाता है कि कहाँ पर कितनी सीट है, किस डिस्ट्रिक्ट में, सिविल इंजीनियरिंग में कितनी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कितनी है। तो वो सारी चीज़ें एक बार इस नोटिस को डाउनलोड करिएगा प्रोस्पेक्टस वाला का, तो मिल जाएगा। मैंने लिंक इसका जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ऑनलाइन अपडेट STM पर मिल जाएगा। और ऑनलाइन का भी लिंक आपको जो है यहीं पर मैं उपलब्ध करवा दिया हूँ। जैसे ही लिंक एक्टिव होता है यहीं से फॉर्म फिलअप की वीडियो भी आप देख पाएंगे। आप ऐसा अपडेट और भी चाहते हैं कि आपको मिलता रहे तो आप व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से जुड़िए। मैं आपको लिंक दे दिया हूँ। अभी अगर कोई बच्चा जो है 10वीं पास किए हैं या एग्ज़ाम दिए हैं तो आप जो है बिहार ITI का भी फॉर्म भर सकते हैं। उसका भी फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, यहीं पर लिंक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहीं पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, जाकर आप बिहार ITI का भी फॉर्म भर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।